एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं अमरवाड़ा से आ रही, जहां पे आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। बीजेपी और कांग्रेस की जोर आजमाइश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम यहां पे माहौल बनाते हुए नजर आएंगे और साथ ही यहां पे कांग्रेस की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। दोनों ही पार्टी की तरफ से एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। अमरवाड़ा के किले को जीतने के लिए हर संभव कोशिश दोनों ही पार्टी की तरफ से की जा रही है। पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी रणनीति के तहत आज यहाँ पे पार्टी के पक्ष में दोनों ही दिग्गज माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। अमृतांशी लगातार हमारे साथ बनी हुई। अमृतांशी, अमरवाड़ा में जीत दर्ज करने के लिए दोनों ही पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है और आज आखिरी दिन एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर दोनों ही सूबे के मुखिया यहाँ पे अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए माहौल बनाएंगे, तो वहीं जीतू पटवारी भी अपने पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर अमरवाड़ा का ये जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक साख की तरह है और बीजेपी के लिए एक मौके की तरह है। वजह यह है कि यहाँ पर जितनी भी विधानसभाएं हैं छिंदवाड़ा में, वो सभी कांग्रेस के पास लंबे समय से रही हैं। यानी कि कांग्रेस भले ही लोकसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन सभी विधानसभाएं कांग्रेस के पास थी। हालांकि कमलेश प्रताप शाह जब बीजेपी में आकर शामिल हुए तो अब उपचुनाव की स्थिति बनी है। यहाँ पर बीजेपी विधानसभाओं में सेंधमारी करने की कोशिश इस अमरवाड़ा उपचुनाव में चाहती है और इसी कारण एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए तमाम दिग्गज नेता पिछले दिनों में नजर आए। आज क्योंकि आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, परसों चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जनसभा, रोड शो और स्थानीय कार्यक्रमों में अमरवाड़ा में शामिल होंगे। अमरवाड़ा में अलग अलग गाँव में अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे और यहाँ पर देखिए लोगों को बताएंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल जो है वो बनाएंगे। कमलेश प्रताप शाह को लेकर जो है वो बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है पिछले कुछ दिनों से। इसी कारण यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। लेकिन इसके अलग अगर बात करें तो यहाँ पर भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी और नकुल नाथ, ये भी तीनों दिग्गज कांग्रेस के लगातार आज अमरवाड़ा में मौजूद रहेंगे। सुबह 8 बजे के करीब भोपाल से रवाना होकर 9 बजे पहुंचेंगे। वहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, स्थानीय जनसभाएं करेंगे और यहां पर कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर इसलिए भी लगा रही है क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि एक विधानसभा जो है वो खो दे। तो कहीं ना कहीं एक साख और मौके का चुनाव ये पूरा अमरवाड़ा का बन गया है। आज यहाँ पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 13 जुलाई को यहाँ पर रिजल्ट आने हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगातार कोशिश कर रही है और देखिए मुकाबला भी बेहद यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं रोचक होगा। जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में शाह वर्सेस शाह का मुकाबला है, क्योंकि कमलेश शाह और धीरन शाह की जो परिवार है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आदिवासियों में काफी बड़ा परिवार माना जाता है। कमलेश प्रताप शाह जो है वो आदिवासी राजवंश से आते हैं, तो ये एक मुकाबला है। लेकिन इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी एक त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है तो मुकाबला जो है वो अलग मुद्दों पर होगा और फिलहाल मुकाबले में कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी नेता आज अंतिम दिन पूरी तरह से ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। जी अमृतांशी, किसका पलड़ा आपको यहाँ पे भारी नजर आ रहा है और कौन कौन से मुद्दे हावी है? देखिए, आदिवासियों का जो चुनाव होता है आदिवासी क्षेत्र में, वो मूल मुद्दों पर होता है। जो मूल मुद्दे आदिवासियों के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे वो जल जंगल ज़मीन की बात करें या फिर जो मूल मुद्दे हैं तमाम जो विकास के मुद्दे हैं, उन पर ये चुनाव होने वाला है। और क्योंकि कमलेश प्रताप शाह यहाँ पर 2 से 3 बार से जीतते हुए नजर आए हैं और इस बार वो बीजेपी में आकर शामिल हो गए हैं, अगर वो वोट बैंक पुराना जो नकुल नाथ को 2019 में जिस वोट बैंक ने जिताया था, अगर वो वोट बैंक उनके साथ बना रहता है इस विधानसभा चुनाव में, तो कमलेश प्रताप शाह के लिए ये जीत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं धीरन शाह, वो आदिवासियों में जो है वो काफी ज्यादा बड़े, उनकी जो पूरा परिवार है वो माना जाता है और ऐसे कहीं ना कहीं आदिवासियों में इस प्रभाव को भी काफी ज्यादा देखा जाता है। इसी कारण यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि मुकाबला तो देखिए अच्छा खासा होने वाला है और अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो वोटों का बंटवारा भी फिर उसी तरीके से होगा। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पर चुनाव में दम झोंकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इसको बिल्कुल भी जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पे मुकाबला एकदम नेक टू नेक के कांटे के टक्कर देखा जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि आदिवासी किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। फिलहाल अमितांशी, आप बने रहिए हमारे साथ।
उधर अमरवाड़ा में आज कांग्रेस भी लगाएगी जोर। कांग्रेस के दिग्गज आज करेंगे चुनाव प्रचार। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह वोट की अपील करेंगे। जीतू पटवारी, नकुल नाथ भी ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 10 जुलाई को अमरवाड़ा में वोट कास्ट होना है। 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। तो देखिए, यहाँ पे दोनों ही पार्टी के दिग्गज धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। साख का सवाल है, ऐसे में कोशिश तमाम की जा रही है। अमृतांशी लगातार हमारे साथ बनी हुई। अमृतांशी, कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज आज अमरवाड़ा में नजर आएंगे। क्या शेड्यूल रहने वाला है और क्या तैयारी वहां पर? जितेंद्र सिंह प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के। आज वो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। धीरन शाह जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके लिए आज प्रचार प्रसार करेंगे। इनके साथ नकुल नाथ जो कि पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, और क्योंकि जाहिर तौर पर नाथ परिवार का एक गढ़ की तरह कमलनाथ के गढ़ की तरह एक छिंदवाड़ा रहा है, तो यहाँ पर नाथ परिवार भी पूरी तरह कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इमोशनल कार्ड भी खेलते हुए नजर आए हैं कमलनाथ। यहाँ पर नकुल नाथ की भी अलग अलग यहाँ पर जो है वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो खेतों में किसानों से जाके मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके लिए ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आदिवासियों का दिल जीतना यानी कि सत्ता का रास्ता पाना। हालांकि मध्य प्रदेश में स्थिति पूरी साफ हो चुकी है, लेकिन एक ये जो सीट है अमरवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा की जो तमाम विधानसभाएं हैं वो सभी कांग्रेस के पास है, तो ये जो चुनाव है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, एक साख का है कांग्रेस के लिए, दूसरा मौके का है बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी एक तरह से फिर यहाँ पर सेंधमारी जो है वो आसानी से कर लेगी। क्योंकि पिछला अगर हम कुछ समय उठाकर देखें तो जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ तरीके से कांग्रेस के कई नेता पदाधिकारी छिंदवाड़ा से आकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वो प्रेशर एक जो लोकसभा चुनाव के पहले बना था, और वही प्रेशर के कारण कांग्रेस यहाँ लोकसभा चुनाव हार भी गई। तो यहाँ पर जो है वो बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह कोशिश कर रही है कि वो जो नाथ परिवार का एक रिश्ता रहा है अभी भी छिंदवाड़ा के साथ, उसको यहाँ पर जो है वो बुनाने की पूरी कोशिश करे। और इसी कारण संगठनात्मक तौर पर जीतू पटवारी, इसके साथ ही भंवर जितेंद्र सिंह पिछले लंबे समय से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जीतू पटवारी करीबन एक हफ्ते अमरवाड़ा में रहे भी थे। 1 बजे के करीब आज यहाँ पर रोड जनसभाएं भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस के नेता। तो कहीं ना कहीं आखिरी समय है, तो चुनाव के पहले तक यहाँ पर दम झोंकने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि कहीं से कहीं तक अमरवाड़ा की जो सीट है वो उनके हाथ से ना निकले। जी, तो बिल्कुल पूरे